अच्छा देखिए, कल जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर जो काम की चीजें थी वो आपको मैंने कल रिएक्शन के बारे से पढ़ा दी थी। जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री है, वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। मतलब जो केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं, जो केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं उन्हीं के बारे में है। अब देखो, इंडस्ट्री में ये फर्टिलाइजर भी बनता है, इंडस्ट्री में सीमेंट भी बनता है, और इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल्स जो केमिकल्स होते हैं वो भी बनते हैं, दवाइयां भी बनती हैं, मेडिसिन भी बनती हैं। ठीक है, तो इन्हीं की केमिस्ट्री है। ग्लास भी बनता है, पेंट भी बनता है, वार्निश भी बनता है। तो ये जो लार्ज स्केल पे बनते हैं या इंडस्ट्रियल स्केल पे बनते हैं। तो शुरुआत में देखो, इसमें कोई इस तरह की खास बात नहीं, मगर डेफिनेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो ये कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करना, यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। मतलब रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है आपने। मतलब रॉ मटेरियल, उसमें से क्या बनाए, यूजफुल मटेरियल बनाए। जैसे इथिन से पॉलीथीन बना ले, यूजफुल प्रोडक्ट है। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बना ले, यूजफुल मटेरियल है। जैसे इथाइल ग्लाइकोल और टेरिफिथलिक एसिड से पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाए, पॉलीएस्टर जो कल आपको मैं पढ़ा रहा था। टेरिलीन, नायलॉन बनाना एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायअमाइन से। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह जो है रॉ मटेरियल से एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाया गया। ठीक है, जिनकी इंडस्ट्री में क्या है, अहमियत है। अच्छा, अब उसमें ये होगा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसका खर्चा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो हमने ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी जिसका खर्चा क्या हो, कम हो, और जिसमें प्रॉफिट। जाहिर बात है, इंडस्ट्री के मालिक तो सोचेगा ना कि भाई, अब देखो, एक कंपाउंड को बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। हमें ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा मिले और लागत भी कम हो, खर्चा भी क्या हो, कम हो। उसका प्रोसेस भी आसान हो, प्रोसेस भी क्या हो, आसान प्रोसेस हो, जिसमें ज्यादा हम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। कहते हैं प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, टू इन्वेस्टिगेट न्यू वे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मकसद क्या है, एक नया मेथड, नया तरीका ढूंढना है, न्यू मेथड ढूंढना है। किसके लिए, या टेक्नोलॉजी है, टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल प्रोसेस, जिससे केमिकल प्रोसेस की एफिशिएंसी वो बढ़ जाए, और रिड्यूस एक्सपेंसेस, खर्चे क्या हो जाए, कम हो जाए, और इंक्रीज प्रोडक्ट यील्ड, और प्रोडक्ट की यील्ड। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें, ऐसा नया तरीका इस्तेमाल करें जिसपे लागत भी कम हो और प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। कहता है जो केमिस्ट होता है वो अहम रोल प्ले करता है इसमें, प्रोडक्ट को इनहांस करने में, प्रोडक्ट को बढ़ाने में। मतलब उनको ऐसे मेथड्स आनी चाहिए, ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए, प्रोडक्ट हो वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सके। अच्छा, और उसके लिए कैटर्स भी यूज करेंगे, ऐसे मुनफरद यूनिक कैटर्स इस्तेमाल किए जाएं जिनके जैसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जैसे सपोज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए निकल भी यूज करते हैं, प्लाटिनम भी यूज करते हैं, पैलेडियम भी यूज करते हैं ना। अब इनमें प्लाटिनम महंगा है, पैलेडियम उसकी जगह पे लेस एक्सपेंसिव निकल यूज करते हैं। अब देखो वो क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, लार्ज स्केल पे है ना। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में तब्दील करते हैं, तो जाहिर बात है उसमें हम निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो यही है कि इतना के कैटलिस्ट यूज करेंगे। एंड ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शन कंडीशंस, जाहिर रिएक्शन की कंडीशंस होगी, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम यील्ड हासिल हो प्रोडक्ट की, लो कास्ट पे, उसका कास्ट भी क्या हो, कम हो, और
इकोनॉमिकल हो, जो रॉ मटेरियल, इकोनॉमिकल का मतलब है सस्ता हो, उसके अंदर रॉ ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो क्या हो, सस्ता हो, और उससे आप यूजफुल प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे शुगर की इंडस्ट्री है, शुगर की, गन्ने की। अच्छा, उसमें से आप वो शुगर निकाल देते हैं, बाकी जो रेजिड्यू बच जाता है, बाकी रेजिड्यू है ना, बाय प्रोडक्ट, उसी से वो अल्कोहल बना लेते हैं। उसी से क्या करते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सपोज होते हैं उन्होंने तो, देखो इंडस्ट्री शुगर बनाने की है, उनका मेन प्रोडक्ट क्या है, शुगर है, मगर बाकी जो रेजिड्यू बच जाता है ना, उसी से वो क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल बनाने के लिए उन्होंने गन्ना नहीं खरीदा था। गन्ना किसके लिए खरीदा, शुगर बनाने के लिए, मगर उसका जो बाय प्रोडक्ट था वो क्या था, बाय प्रोडक्ट का मतलब बाकी जो रेजिड्यू बचा, उसको उन्होंने फेंका नहीं, उसी से अल्कोहल बना लिया। उसके बाद बाकी जो बच जाता है वो भट्ठे वालों को दे देते हैं, जो ईंटों का भट्ठा बनाते हैं ना, वो लेकर जाते हैं उसके लिए, मतलब ये जो है जलाने के तौर पर। तो इसका मतलब है बाकी जो बचता है उसको भी वो भी यूजफुल है, वो भी क्या है, यूजफुल है। ठीक है, आगे समझ बात है। तो इसका मतलब है जो रॉ मटेरियल हो वो क्या हो, इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो, लो कास्ट पे हो, ताकि उसी से यूज प्रोडक्ट बनाकर उसी से वो काफी पैसा कमा सकते हैं, वो ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। Their contribution extend to the development of innovative materials and technologies that benefit various industries. जाहिर बात है उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है जो बेनिफिट दे सकती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर। जाहिर उसके लिए टेक्निक्स होंगी, मशीनरी होगी, मशीनरी के बगैर ये सारा काम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि मशीनरी इस्तेमाल करने से मजदूरी का काम भी कम हो जाता है, मजदूर का, क्योंकि वो सारा काम मशीन कर लेती है। भाई जो मशीन काम करेगी ना, अगर एक मशीन जितना काम करे उसकी जगह पे 100 मजदूर रखने पड़ेंगे, फिर आपको 100 मजदूर का खर्चा भी होगा, मशीन में तो तेल डालना पड़ेगा, या इसको बिजली पे चल रही है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंज्यूम होगी। ठीक है, शाम को वो पैसे नहीं मांगेगी आपसे मशीन, वो ये होगी जो बिजली का खर्चा होगा। तो यही है कि ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ऐसी मेथड इस्तेमाल करें, ऐसी मशीनरी हो जो इनोवेटिव हो, जिससे लागत भी कम आए और वो बेनिफिशियल भी हो। Moreover, industrial chemists ensure the safety standard. लाजमी बात है, जो चीजें बनती हैं कुछ ऐसे केमिकल्स भी बनते हैं जो रिस्की होती हैं। ठीक है, इसका मतलब उसमें एक्सप्लेन भी हो सकती है। सपोज करते हैं जे इंडस्ट्री पटाखे बनाती है, अगर वो पटाखे फट जाए उधर के उधर तो पूरी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है, या इसके फटाके तो मैं एक बात बताऊं, वैसे भी केमिकल्स रिस्की होते हैं बहुत ज्यादा। जहां सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, अगर स्किन पे लगेगा तो स्किन भी जला देगा। तो बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं जो समझे रिस्की होते हैं। अच्छा, उनकी इंडस्ट्री है तो इसका मतलब है वो आपको उनके सेफ्टी मेयर्स भी करने पड़ेंगे, सेफ्टी मेयर्स। अदरवाइज जो मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो है लाइफ को भी खतरा है। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टैंडर्ड्स भी आपको मेंटेन करना है, रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर स्टोरेज, उनको स्टोर करना, प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, मतलब सब एक प्रोडक्ट बन गया उसको प्रॉपर जगह पे क्या करना है, स्टोर करना है, कहीं वो एक्सपीरियंस ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। ठीक है। दिस मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, अच्छा इसके अलावा मैं बता दूं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है इनका यूज एग्रीकल्चर के अंदर भी है। मैं बता कैसे, अब इंडस्ट्री वाला फर्टिलाइजर बनाता है, फर्टिलाइजर यूज कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर भाई, जमीन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब है जो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री है, वो फायदा किसको दे रही है, किसान को फायदा दे रही है, जो काश्तकार इसको फायदा मिल रहा है। अगर सपोज करते हैं वो लाख लो कास्ट पर खाद बनाएगी, अगर उसकी कास्ट लो है, सपोज करते हैं इंडस्ट्री ने लो कास्ट पे खाद बनाई, तो जो किसान होगा उसको भी वो लो कास्ट पे मिलेगा तो उसको फायदा होगा। अच्छा, पेस्टिसाइड जो बनते हैं, दवाइयां जो बनती हैं, स्प्रे वगैरह जो फसलों पर करते हैं, अगर सपोज करते हैं वो मयारी बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, तो लाजिम बात है एग्रीकल्चर को फायदा होगा।
अगर सपोज करते हैं वो केमिकल्स सही तरीके से नहीं बनाते हैं, फ्रॉड होता है, मतलब होता है ना, ऐसी कंपनियां, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं जो लिखा तो होता है मगर उसके अंदर वो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, नकली होती है वो। तो उसका नुकसान किसको होगा? वो भी कंट्री को नुकसान करना पड़ता है। उसको तो फायदा हो जाएगा मगर उसका नुकसान किसान को होगा, काश्तकार को नुकसान होगा उसका, मतलब। तो एक फील्ड दूसरी फील्ड से क्या है, इंटर रिलेटेड है। जो केमिकल्स बनते हैं, यूज उनका क्या होता है, यूज तो दूसरी जगह होता है ना, दूसरी फील्ड में यूज होता है, मतलब एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो है, जो दवाइयां बनाती हैं, उनका भी देखो यूज, जैसे वो कहते हैं डॉक्टर दवा लिख कर देता है, दवा असर ही नहीं करती क्योंकि वो नकली होती है या सही तरीके से बनाई नहीं जाती है, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सपोज करते हैं केमिस्ट, क्योंकि जितने भी केमिकल्स हैं लाजिम है वो केमिकल इंडस्ट्री भी तो बनेंगे ना, मेडिसिन भी किसमें बनती है, जाहिर उसकी केमिकल इंडस्ट्री है जिसके अंदर मेडिसिन बनती हैं, दूसरी चीजें बनती हैं, प्लास्टिक बनती है, दूसरी चीजें बनती हैं। अब वो प्लास्टिक आम यूज भी, हम घर में ये जो यूज करते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक है, इसका भी यूज है, और ये बना किस में था, इंडस्ट्री के अंदर बनेगा। अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं होगी तो नुकसान किसको होगा, जो लेने वाला है नुकसान, अच्छा वो भी उसी कंट्री के बाशिंदा है, उसको नुकसान होगा। अच्छा, आगे क्या कहता है ये, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज हैं क्या, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, कहता है केमिकल इंडस्ट्रीज रिफर आर दोज कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर केमिकल्स। केमिकल इंडस्ट्रीज वो कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो केमिकल्स बनाती हैं। देखो लिखा हुआ केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज वो कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंपनी हैं, कंपनीज होती हैं जो केमिकल्स बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, कास्टिक सोडा बनाती है, कोई कंपनी, कोई कंपनी बेकिंग सोडा बना लेती है, कोई सोडा ऐश बना लेती है, कोई वॉशिंग सोडा की इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री, ये जितने भी केमिकल्स मिल रहे हैं सब कहाँ से आते हैं, कोई साबुन बनाती है इंडस्ट्री, साबुन की कितनी टाइप्स आ रही हैं, कोई पेस्ट बना रही है इंडस्ट्री, इसका मतलब है ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ये चीजें बनती हैं। अच्छा, these industries involve the broad range of activities including production of chemicals, जाहिर बात है केमिकल्स की प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, जाहिर बात है उसकी क्या हुई, क्वालिटी होगी, पैकेजिंग, पैकेजिंग होगी उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले केमिकल्स होंगे, रॉ मटेरियल होगा, उन्हीं रॉ मटेरियल से वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। सपोज करते हैं जो साबुन बनता है वो बनता है ऑयल, ऑयल फेट और प्लास्टिक सोडा से, ऑयल है, दूसरा क्या है, ऑयल, और ऑयल या फेट, और दूसरा क्या है, कास्टिक सोडा, सेपोनिफिकेशन, साबुन बनेगा, साबुन बन गया, साबुन बनने के बाद उसकी पैक उनको पैक किया जाएगा, पैक करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, मतलब पैकिंग का प्रोसेस भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी होता है, जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी, अच्छा, द सेवरल केमिकल इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक केमिकल्स इंक्लूडिंग एसिड, alkalis, base, salt, gases, more. Chemicals play important role for the production of wide range of products such as dyes, dyes कहते हैं रंग को, एडिसिव, एडिसिव का मतलब होता है, मतलब जिसको, मतलब जैसे चीजों को हम जोड़ देते हैं आपस में, चीजों को क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको जोड़ते हैं हम, एडिसिव। पेंट भी क्या है, एडिसिव, दीवार पर चपक गया, दीवार के साथ कोटिंग हो गई, या ग्लू होती है, या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको एडिसिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या लकड़ी होती है, जब उसकी कोई चीज बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, एडिसिव होता है, जो उसको दो पीसेस को क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं, ठीक है। जो सपोज करते हैं जो कोई चीज टूट गई है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, एडिसिव उसको कहा जाता है। इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो एडिसिव में काम आते हैं। कॉस्मेटिक,
टीवी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक, कितनी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर जो सिंथेटिक जिनकी बात करते हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीस्टर टेरिलीन, पॉली नाइलून, ठीक है, ये कितने पॉलीमर से। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक का मतलब होता है, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर, जैसे प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, ग्लाइकोजन नेचुरल है, मगर कुछ क्या हुई सिंथेटिक है, मतलब मसनूई बनाते हैं। बैकलाइट, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन बैकलाइट है पॉलीमर, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमर्स को इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स के अंदर भी पॉलीमर्स है, इपॉक्सी रीजन्स होते हैं, इपॉक्सी रेजन्स, तो ये पॉलीमर है। तो इसका मतलब है इन पॉलीमर को किस में यूज करते हैं, पेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीजें बना सकते हैं पॉलीमर से। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर से हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो होती हैं जो मतलब जो क्रॉप्स पे हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है, इनको जो इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए। सीमेंट, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, फाइबर, धागा, गिलास, एग्रोकेमिकल्स, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं जो किस में बनते हैं। अच्छा, अब उनके लिए पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल, कि भाई उनकी क्वालिटी सही है या नहीं। मतलब वो जो केमिकल है ना, केमिकल की चेकिंग होती है किसके पास, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से अप्रूव लेनी पड़ती है। अप्रूव लेकर उसके बाद मार्केट के अंदर सेल किया जाता है, और वो क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस करता है कि भाई इसकी क्वालिटी जो है वो सही है। सपोज करते हैं ये जो हमें होटलों का खाना मिल रहा है, इसके लिए वो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, फूड कंट्रोल, उसको चेक करना होता है होटल का खाना, रेंडमली किसी होटल पे छापा लगा कर चेक करें वाकई उसका खाना जो है सही है नहीं है। मगर वो होता है या नहीं होता वो अलग बात है, क्या उनकी अलग है, मतलब चेक होती है नहीं होती। तो कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान वाज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, दूसरा था एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी। ये एनवायरमेंट का मतलब ऐसे केमिकल्स ना बनाए जिसका एनवायरमेंट पर असर पड़े। सपोज करते हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे थर के अंदर ये जो उन्होंने लगाई है पावर स्टेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयले से जो बिजली बना रहे हैं, अच्छा उन इलाके में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल धुआं ही धुआं नजर आएगा, उस इलाके में धुआं धुआं नजर आएगा बिल्कुल, क्योंकि वो जाहिर है कोयला जल रहा है, तो उसका जो मतलब उसमें से गैस निकल रही है, ठीक है, तो आसमान के ऊपर क्या है, धुआं ही धुआं, उन इलाके में जाएंगे तो बिल्कुल आपको धुआं नजर आएगा। तो लाजमी बात है उनमें ऐसे केमिकल्स भी तो होंगे ना जो वहां के लोगों के लिए क्या होंगे, नुकसानदायक होंगे, उनके सांस की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, जब रेन पड़ती है, बारिश, तो वो गैसेस उसके अंदर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, इससे एसिड रेन भी पड़ती है। अच्छा, अब इससे पहले हमारे थर में ये जो आसमानी बिजली के वाकयात इतने नहीं होते थे, मतलब आसमानी बिजली जो होती है ना, क्योंकि ये गैसेस है ना, ये अब होता है इलेक्ट्रोलाइट है किस्म का, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिनकी वजह से आसमानी बिजली ज्यादा गिरती है। तो अभी अभी अपने सुना था 2-3 साल के अंदर जब भी बारिशें होती हैं तो बहुत ज्यादा आपको वाकयात मतलब सुनने को मिलते हैं आसमानी बिजली गिरने के, जिनके ऊपर लोगों की डेथ भी हो जाती है, लोगों के जो मवेशी हैं उनके ऊपर गिर जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। कहीं दरख्त के ऊपर गिर गई, दरख्त के नीचे जितने भी सपोज करते हैं वहां पे बकरियां वगैरह थी या जितना भी जानवर थे उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, किसी झोंपड़ी पर गिर गई तो उनके उसमें जो लोग हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो मतलब वहां पहले इस तरह के वाकयात नहीं थे। अभी किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ये जो पोल्यूशन हुई है ना, तो ये है ना, ये जो बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो मतलब एजेंसी एनवायरमेंट को क्या कर देती है, प्रोटेक्शन करती है। तो मतलब ऐसे केमिकल सबने नहीं जो है बनाने हैं जिनका एनवायरमेंट पे क्या पड़े, असर पड़े। देखो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता है किसके अंदर, फ्रिज बनाने में, एसी बनाने में। जो फ्रिज है ना, फ्रियन गैस होती है, फ्रियन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियन गैस एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होती है। जहां पे इंडस्ट्री है वहां से वो गैस क्या हो जाती है, लीक हो जाती है।
अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ओजोन के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओजोन के लेयर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब ऐसे केमिकल्स हमने रिलीज नहीं करने जिनकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है वो खराब हो जाए, उन पर असर पड़े, ठीक है, वो आलूदा हो जाए, ठीक है। तो ये एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, चेक करती हैं कि जो इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी है या नहीं है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि इसमें से ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो माहौल के लिए क्या है, एनवायरमेंट के लिए क्या हो, नुकसानदेह हो, तो ऐसे केमिकल्स भी यूज नहीं करने या बनाने नहीं है, उनका पाबंदी है, उन पर क्या है, पाबंदी होती है। मतलब ये इनका काम है, इनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और दूसरा पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब स्टैंडर्ड उसको देखा जाता है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, जो केमिकल्स बने वो उसी स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है, और उनकी क्वालिटी है वो या नहीं है, वहां से वो क्या होते हैं, पास होते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर आएंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर बेचा नहीं जाता डायरेक्टली उनकी मंजूरी के बगैर। अच्छा, तो हमारे पास स्पेशली देखो, बच्चों के जो खाने पीने वाली चीजें हैं जितने भी हैं, चिप्स है गैर मयारी, भाई देखो ना, चिप्स जो हमें मिल रहे हैं ना मार्केट के अंदर वो क्या है, मयार है उनका, गैर मयारी है ना, कौन सा मंजूर शुदा है, कोई नहीं ऐसा। जब बहुत सारी चीजें जो स्पेशली जो है फूड आइटम्स हैं जो हमें पैकिंग की सूरत पे मिलते हैं, पैकिंग की सूरत पे मिलते हैं, उनका मयार नहीं है। अगर उसको आप देखेंगे तो बाहर की दुनिया के अंदर तो उसको मतलब एक्सपिट मतलब ये जो है ना जो है बेच भी नहीं सकता बंदा, मगर यहाँ पाकिस्तान में हमें कोई देखता नहीं हमको, या सपोज करते हैं इस तरह की ड्रिंक्स मिल रही है, हमें ड्रिंक वगैरह जो मिल रही है यहाँ पे, तो उनकी भी क्वालिटी सही नहीं है। देखो जो ड्रिंक बेची जाती है ना वो भी उनकी क्वालिटी सही नहीं है, मतलब, मगर उनको देखने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, दीज इंडस्ट्रीज, अच्छा, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स ऑफ जनरेट, अच्छा सब, अगर इसमें से हमें क्या होता है, एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब सब कुछ करते हैं ये इंडस्ट्रीज हैं, अगर जो उनकी सेल होती है, मतलब जो सेल करते हैं उसी से क्या होता है, एक रेवेन्यू जनरेट होती है, इनकम होती है। एक तो इंडस्ट्री की अपनी इनकम है, दूसरी इंडस्ट्री टैक्स देती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स देती है। जाहिर बात है जितनी उसकी सेल ज्यादा होगी उस हिसाब से उसको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जाहिर बात है नौकरियां भी मिलती हैं, नौकरियों जो थी वो मिल जाती हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। और सम वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज गिवन बिलो, कुछ इंडस्ट्री जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं इनमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल का मतलब है जितने भी पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं ना, पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की क्या करते हैं, हम रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग करने के बाद हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ, एलपीजी, एलपीजी का नाम तो सुना होगा ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अच्छा, तो जो हमें मिल रही है ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है ना। जब मुख्तलिफ कॉस्मेटिक जो चीजें मिल रही हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। वेक्स, जो हम वेक्स यूज करते हैं ये क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पढ़ा नहीं था हमने, वेक्स मिलती है, पैराफिन वेक्स, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है इनसे बहुत सारी, अच्छा इसके अलावा पेट्रोल डीजल वगैरह ये बहुत सारी जो है केमिकल्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम की इंडस्ट्री से मिलते हैं। जो ऑयल रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनरी है जिसमें से जो है क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बाद जो एलपीजी मिल जाती है हमें, डीजल मिल जाता है हमें, पेट्रोल हमें मिल जाता है, केरोसिन ऑयल हमें मिल जाता है, एस्फाल्ट मिल जाता है, टार मिल जाता है, बहुत सारी केमिकल्स मिलते हैं उसी उसी इंडस्ट्री से। अच्छा, उनसे आगे और बहुत ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं, उन्हीं को यूज करके, उन्हीं को यूज करके क्या करते हैं हम, आगे देखो, इथीन से हम पॉलीथीन बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि उन कंपाउंड्स को, उन पेट्रोल के प्रोडक्ट्स को हम यूज करके और नए कंपाउंड्स हम बना लेते हैं।
अच्छा, उनकी वो इंडस्ट्री डिपेंड किस पे करते हैं? पेट्रोकेमिकल्स पे। अच्छा, देखो जितने भी गाड़ी के अंदर ऑयल इस्तेमाल होते हैं, ऑयल नहीं डालते हैं, जो इसके अंदर इंजन के अंदर पड़ता है, या उसके रिलेटेड ग्रीस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ना, ये रिलेटेड है। अगर सपोज करते हैं पेट्रोल महंगा होता है तो उसके जो के साथ वाले बाय प्रोडक्ट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से बनते हैं, उनके अंदर रॉ मटेरियल तो वही यूज होता है। तो पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज जो है मेनली क्या करती है, फोकस करती है एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना प्रोडक्ट्स को, रिफाइनिंग करना, प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, इससे में हमें गैस गैस भी मिलती है, क्योंकि जो एलपीजी है वो क्या है, गैस है ना, उसके अंदर मेनली तो ब्यूटेन होता है, मगर ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी होता है, इथेन भी होता है, और क्या होता है, मीथेन। ठीक है। तो ये पेट्रोकेमिकल्स हैं देखो, और इनके आगे यूजेस देखो, they also produce many other chemicals byproducts which sold as raw material। मतलब इनसे बहुत सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं जो रॉ मटेरियल है, किसके लिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज होगा। तो अब देखो क्रूड ऑयल, उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, रिफाइनिंग से क्या मिलेगा हमें, फ्यूल मिलेगा, डीजल मिलता है जो जो ट्रांसपोर्ट के काम आता है, उससे ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री चलती है, ट्रांसपोर्ट वाली जो सारे ट्रांसपोर्ट डीजल के बगैर नहीं होगी, ठीक है, पेट्रोल के बगैर नहीं होगी। इसके अलावा इससे हम पावर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, बिजली भी बनाते हैं इससे, पावर सप्लाई के तौर पर यूज करते हैं। या सपोज करते हैं हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर में भी तो आपको पता है डलता क्या है, पेट्रोल पड़ता है ना, पेट्रोल वगैरह वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स भी हमें मिलते हैं, मीथेन मिलता है, इथेन मिलता है, इथिन मिलता है, प्रोपीन मिलता है, ब्यूटीन। ठीक है, इनको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, एज ए, पढ़ा था ना हमने, एज ए पेंटेन हेक्सेन, क्या है ये, सॉल्वेंट है। पॉलीमर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करेंगे मीथ, ठीक है, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी बनता है, सोडियम बेंजीन डोडिकल सल्फेट, डाइस भी बनते हैं, कॉस्मेटिक भी बनती है, etc। अच्छा, इनसे क्या कंपाउंड बनते हैं, आगे अल्कोहल बन जाता है। अब देखो इथीन से, इथीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे अल्कोहल बन जाएगा, तो मतलब इनसे आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल, कार्बोनिक एसिड, अमाइंस, ईथर, अल्डिहाइड, हेलोजन डेरिवेटिव ये बना सकते हैं। अच्छा, इनसे आप कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं, क्लोथिंग, कपड़ा बना सकते हैं, जो मैंने कहा था पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, ठीक है, शेल्टर, शेल्टर बना सकते हैं, फूड मटेरियल, फूड भी है, हेल्थ के हवाले से मेडिसिन वगैरह बन सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है इनके इनसे ये बेसिक जरूरत हमारी क्या हो जाती है, नीड्स हमारी पूरी हो जाती है। मतलब इन केमिकल्स को यूज करके बहुत सारी चीजों को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि शेल्टर होता है, पॉलीथीन का भी आता है, घर जो है बन सकता है। अच्छा देखो, गाड़ी का जो, गाड़ी खड़ी करने के लिए एक होता है ना शेल्टर बनाते हैं ऊपर, देखा आपने, देखा हुआ, गाड़ी खड़ी करने के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का शेल्टर लगा होता है। इस तरह प्लास्टिक के आप हाउसेस भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर जहाँ जलजिले ज्यादा होते हैं, जैसे जापान है, ये वो जिसमें छोटे छोटे घर बनते हैं, उसमें से घर वो है, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होता है, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसमें हीट पास नहीं होगी, ठंडा भी रहेगा घर, हीट भी पास नहीं होगी, और जल्दी भी बन जाएगा, जल्दी भी, क्योंकि वो बने बनाए कमरे इस तरह के शीट्स होंगी, क्या होंगी, बनी बनाई शीट्स होंगी, सब उनको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बस कमरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और चाइना के अंदर शायद उन्होंने एक बताया था कि एक पता नहीं कितनी मंजिला इमारत बनाई उन्होंने, कोई 20 घंटे के, 15 या 20 घंटे के अंदर। वो जाहिर बात उनके अंदर शीटों में जोड़ना था, और कहीं नहीं, कुछ नहीं था, शीटें थी, उनको क्या करना था, नट वगैरह लगाकर उनको क्या करना था, जोड़ना था, बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है,
ऐसे आपको घर पे मिलेंगे जो कंटेनर के बने होंगे, कंटेनर जैसे नहीं होता कंटेनर, ठीक है, कंटेनर उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है। आप जाएंगे थर की साइड पे, अच्छा, इस्लामपुर से पहले एक होटल आती है, वो बनी कंटेनर की है, कंटेनर लगे हैं बस, ठीक है, कंटेनर्स हैं, मतलब बड़े बड़े कंटेनर हैं, उनके अंदर वो पूरी होटल है, मुख्तलिफ कंटेनर्स हैं, ठीक है, उनमें रहायश भी दे देते हैं, वो एसी वगैरह लगे हुए हैं उसके अंदर। अच्छा, खाना भी वही उसके अंदर ही पकता है, सारा कुछ सिस्टम उसके अंदर है। अच्छा, तो वो घर जो है, सपोज करते हैं कंटेनर वाला घर सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा ना, और जहां से आपकी मर्जी है उसको मूव भी करवा सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख लिया आप लोग, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ के नीचे पहिए भी लगे होते हैं अगर उसको, मतलब सपोज करते हैं आपको घूमने जाना है, तो वो कंटेनर का घर है, इसमें सब कुछ सिस्टम है, लगा हुआ है, आप सबको कहते हैं नंगर पार कर घूमने गए तो नंगर पार कर घूम कर आए, कहीं और जगह गए रात को वहां स्टे कर लिया, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज हैं उसके अंदर, उसी घर के अंदर बेड भी लगे हुए, सब कुछ है, ठीक है, मतलब इस तरह के आरामदायक, तो ऐसा सिस्टम है, बिल्कुल समझे। तो ये सब कुछ कमाल किसका, टेक्नोलॉजी का तो है सारा, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी देखो बच्चे अपने घर पे ही पढ़ रहे हैं ना, इंटीरियर्स की तैयारी कर रहे हैं घर पे ही, बंदा अगर कोई बच्चा नहीं आता कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लिंक दे दे सर हमें, तो घर पे पढ़ रहा है वो, उसकी क्लास मिस नहीं होती, तो ये किसका है, देखो यही है ना,